हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9th अध्याय जो है आपका 7वां स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज यानी कि ट्रिंगल। ठीक है, ट्रिंगल स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज। और इसमें बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, कि त्रिभुज क्या होता है, इसका परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा, और कुछ सर्वांगसम आकृतियाँ भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चैप्टर 6 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस। अब 7वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिभुज की। तो त्रिभुज होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज की आप जानते हैं जैसा कि तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को, अगर कोई बंद आकृति है तो एक त्रिभुज कहलाती है। जैसे देखिए, तीन रेखा मैंने यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींच दिया, एक रेखा इधर से खींच दिया और एक रेखा इधर से खींच दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे हमने ए बी सी, हमने एक दो तीन तीन रेखा खींच दिया, तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा ये लिखेंगे कि आप तीन रेखाओं द्वारा, क्या लिखोगे, तीन त्रिभुज में आपको तीन रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिना तीन रेखा के आप कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई बनाई गई बनाई गई बंद आकृति को, बंद आकृत होना चाहिए। ठीक है, बंद आकृत आकृत बंद आकृत एक एक क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज त्रिभुज कहलाती कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। देखिए, अगर जैसे हमने एक रेखा यहाँ से खींच दिया, एक रेखा इधर खींच दिया, एक रेखा इधर, ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है। तो त्रिभुज, इसमें तीन रेखा है। जैसे हमने यहाँ पर, जैसे हमने एक रेखा ऐसे खींचा, एक रेखा ऐसे खींचा और एक रेखा इधर से खींच दिया। ठीक है, तो यह जो आकृति है ये बंद आकृति नहीं है, ये तो रेखा है एक दो तीन, तीन रेखा तो हमने खींच दिया, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो त्रिभुज कौन कहलाएगा, तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी भुजा हैं, एक दो तीन, तो इसमें लिखेंगे तीन भुजा होती है। कितनी भुजा, तीन भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तीन भुजा हो गया। और इसमें कोण कितने होंगे, एक कोण, दुई कोण, और कितना होगा यहाँ पर, तीन कोण। तो यहाँ पर कितने होंगे, इसमें तीन कोण होंगे। कितने कोण, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तीन कोण होते हैं, तीन कोण हो गया। अब इसका शीर्ष भी होगा, यानी कि मुंह भी होगा, एक दुई तीन, तीन मुंह, यहाँ पे कितने होंगे, तीन शीर्ष भी होंगे, शीर्ष है। तो तीन शीर्ष है। और त्रिभुज को हम किससे व्यक्त करते हैं, त्रिभुज को हम ऐसे सिंबल बनाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं और लिखते हैं ए बी सी। ए बी सी से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी कि इसको दर्शाते हैं, व्यक्त करते है। तो जहाँ पर भी आपको इस प्रकार से देखने को मिले तो समझ जाइए कि एक त्रिभुज बना, यहाँ पर एक एक त्रिभुज बना है। तो आपने क्या सीखा कि तीन रेखाओं, तीन बिंदुओं रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और इसको तीन शीर्ष होते हैं और इसको ए बी सी से व्यक्त करते हैं। इतना सीख लिया। अब चलिए, इतना आपको त्रिभुज में सीखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या सीखना है, सर्वागसम आकृतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, आपको ये सीखना है, सर्वागसम। ठीक है, सर्वागसम आकृति क्या होती है, इसको सीख लेना है। ठीक है, ये क्योंकि आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, सर्वागसम, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सर्वागसम आकृति किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वागसम आकृति किसे कहते हैं, तो इसको चलिए आपको एकदम प्रैक्टिकल समझाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, सर्वागसम का अर्थ क्या होता है, सर्वागसम सर्वागसम का अर्थ है, ठीक है, सर्वागसम का जो अर्थ होता है, सभी प्रकार से बराबर होता है, सभी प्रकार प्रकार से बराबर। कैसे, सभी प्रकार से बराबर कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बना लिया। ठीक है, ये त्रिभुज हमने बना लिया, हमने ये त्रिभुज बनाया और एक और त्रिभुज बनाया ऐसे। ठीक है, एक और त्रिभुज ऐसे मान लीजिए ए है, ए बी सी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दो त्रिभुज लिया, ए 5 सेंटीमीटर, ए 6 है, ए 7 है, ए भी 5 है, ए भी 6 है, ए 7 है। ठीक है,
तो हमने दो त्रिभुज ले लिया, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज कब होगा, जब सर्वांगसम का क्या अर्थ होता है कि सभी प्रकार से बराबर। जैसे एक सिक्का है, ठीक है, एक आ गया है, एक सिक्का है 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए का एक सिक्का है। अगर इसके ऊपर 1 रुपए का और एक और सिक्का रख दिया जाए, यानी कि सिक्के के ऊपर सिक्का रख दिया जाए और ये पूरी तरह से उसको क्या कर ले, ढक ले, यानी कि पूरी तरह से क्या करेगा, इसको ढक लेगा। यानी कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हो तो क्या करता है, पूरी तरह से सिक्के को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। यानी कि सिक्के के ऊपर सिक्का क्या है, एक सर्वांगसम है। यानी कि इसका मतलब ये होता है, अगर इस त्रिभुज को हमको इसको ऊपर रख दिया जाए तो यह त्रिभुज को क्या करे, सभी प्रकार से इसको क्या करे, बराबर कर दे। जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा तो सभी प्रकार से उसको ढक लिया और उसको बराबर कर दिया। तो यही होता है सर्वांगसम, कि ए वाला त्रिभुज इस पर उसको पूरी तरह से ढक ले तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। हम दिखाते हैं कि यह सर्वांगसम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर दो त्रिभुज है ए बी सी है, तो हम इसको लिखेंगे, सर्वांगसम का चिन्ह यही होता है, बराबर दो बराबर चिन्ह लगाएंगे और एक किस प्रकार से सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे त्रिभुज। यह ए वाला त्रिभुज इसके बराबर सर्वांगसम है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। यानी कि ए बी सी त्रिभुज जो है पी क्यू आर की क्या है, सर्वांगसम है। क्यों, कब सर्वांगसम होगा, जब दोनों आकृतियां सेम होगी, ठीक है, ये तब होगा सर्वांगसम, ठीक है। लिखते हैं, तो ये हो गया, या इसको पी क्यू आर बराबर इतना भी आप सर्वांगसम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम क्लियर है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें इसे आपको सीख लेना है। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको एक नियम बताएंगे, सर्वांगसम नियम, ठीक है, यस नियम बताएंगे, ठीक है। और दूसरा नियम बताएंगे ए नियम, ठीक है, दो नियम बताएंगे और इन्हीं दोनों नियम पे आपका क्या है, प्रश्नावली सवाल होगा और इस सर्वांगसम पे सवाल होगा, ठीक है। तो सर्वांगसम ये होता है, सीख लिया, सभी प्रकार से बराबर, और त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। तो यही बेसिक चीज़ें आपको इसमें सीखना है। आगे जब जाएंगे तो आप त्रिभुज के प्रकार कक्षा 10 में, 11 में, 12 में आप सीखने वाले हैं। तो आपको केवल 9 में इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम दोनों नियम करवाएंगे और उस पर उदाहरण भी आपको लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 9, 10, 11 की सभी गणित की क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।